everyone, welcome to अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, आप में से कई डीएफ्स फियर, एंगर, ट्रस्ट, कई सारे इश्यूज़ को लेके परेशान रहती हैं ऑलवेज। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इश्यू को चेक कैसे करें या कौन सा इश्यू कितना हील हुआ है वो कैसे जानें। तो कई कमेंट्स आ रहे थे इस टॉपिक पर कि मैम फियर और एंगर को मिररिंग के ज़रिए कैसे हील करना है। आप लोग क्या करते हो कि बस लिख देते हो कि मैम फियर का इशू है, एंगर ट्रस्ट का इशू है, पर फियर एंगर क्यों हो रहा है आपको वो आप लोग नहीं शेयर करते हैं कमेंट्स में। आप रीज़न नहीं लिखते हैं उनके पीछे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इन इश्यूज़ के पीछे का कारण सारे ट्विन फ्लेम्स में सिमिलर ही हो। एक जैसा कारण सबकी स्टोरी में नहीं हो सकता है, क्योंकि इस जर्नी में ऐसा होता है कि कुछ डीएफ्स डीएम के कारण फियर में होती हैं, कुछ डीएफ्स फैमिली के कारण फियर में होती हैं, या कुछ को डेथ का फियर भी हो सकता है, या फ्यूचर इनसिक्योरिटी को लेके फियर हो सकता है। तो सबके पास अलग अलग रीज़न्स होंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप इशू के साथ वो रीज़न भी लिखिए। अगर रीज़न डीएम है तो मैं ओनली फिर उसे ही लेके गाइडेंस बनाऊँ, है ना, क्योंकि अननेसेसरी दूसरे रीज़न्स बताकर आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। जैसे आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो बीमारी बताते हो ना, तभी उस बीमारी के अनुसार डॉक्टर दवाई देते हैं। ये तो नहीं कि आप जाके बस डॉक्टर को यही बोलोगे कि मुझे बीमारी है, मुझे बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, तो डॉक्टर पूरा ट्रीटमेंट दे भी नहीं सकता या दे भी नहीं पाएगा वो। आप बीमारी उसे नहीं बता रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कमेंट्स में आप अपना इशू शेयर करें कोई भी, तो उसके पीछे रीज़न लिखिए कि रीज़न क्या है। डीएम के कारण आप परेशान हैं, फैमिली के कारण है, या क्या है, या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, वर्किंग प्लेस को लेके आप में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो रीज़न शेयर कीजिए। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पर कि हमारी लाइफ में जब कुछ अच्छा नहीं होता है तो हर मोमेंट हम एंगर की एनर्जी में ही रहते हैं। ऊपर से तो हमें पता है कि हम लोगों पर खुद की पूरी हमें पता होता है कि हम लोगों पर खुद की बुरी कंडीशन पर, जो भी हमारी वर्स्ट कंडीशन बनी होती है उस पर हम गुस्सा कर रहे हैं, पर उस एंगर के पीछे भी कई सारे इमोशंस दबे होते हैं जो दिखते नहीं हैं, लाइक स्ट्रेस, फियर, रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, इनसिक्योर, हर्ट, ट्रॉमा, गिल्ट, और भी सारे इमोशंस होते हैं। ये जब मिक्स हो जाते हैं, है ना, तो फिर ये एंगर का फॉर्म ले लेते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, है ना। शायद अब आपको समझ आए कि ट्रिगर्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे हमारे एक एक इमोशन को सरफेस पे लाया जाता है और दिखाया जाता है कि इसे हील करना है। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल, है ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताऊंगी। जैसे अब डीएम को लेके एंगर है ना। ज़्यादातर डीएफ्स डीएम के कारण ही इशू को फेस करती है, एंगर का और फियर का। अब डीएम पहले आपको रिजेक्ट करता है ना, और तो रिजेक्शन से आपका पेन सरफेस पे आता है। डीएम ने रिजेक्ट किया तो उसके बाद आपके अंदर क्या ट्रिगर हो जाता है, पेन, यानी पेन सरफेस पे आ जाता है। अब अगर आपको डीएम से कई बार वुंड मिले होते हैं, यानी डीएम ने अब्यूज़ किया होता है या बहुत बुरा बर्ताव किया होता है, तो जब पेन इनटॉलरेबल होता है, तो है ना, कि डीएम अब लगातार इतना टाइम हो गया है, इतने सालों से या इतने महीनों से वो इसी तरह का टॉक्सिक या अब्यूज़ किए जा रहा है ना। अब आपके लिए सिचुएशन कैसी है कि आपको वो पेन इनटॉलरेबल सा लग रहा है, तो ट्रस्ट इशू भी सरफेस पे आता है। फिर डीएम पे ट्रस्ट भी नहीं हो पाता है ना। और ऐसे व्यक्ति पे कोई ट्रस्ट करेगा भी कैसे जिसका बिहेवियर इतना टॉक्सिक हो। फिर डीएम सेपरेट होते हैं आपसे, तो आपका उस टाइम पे फियर की एनर्जी को ट्रिगर मिलता है।
डीएम सेपरेट हो जाते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, जो फियर होता है, उनको खोने का जो फियर होता है वो सरफेस पे आ जाता है। वो डीएम आपके अंदर ट्रिगर करते हैं और फिर वो फियर की एनर्जी कई कई महीनों तक डीएफ्स के अंदर रहती है। उससे होता क्या है कि आप कैसे थॉट्स में आ जाते हो कि डीएम लौट के नहीं आएगा तो मैं अकेली हो जाऊंगी, मुझे इस जर्नी पर अलोन नहीं रहना है। इनसिक्योर भी हो जाती हैं आप, है ना, डीएफ फ्यूचर को लेके कि बिना शादी के पार्टनर के लाइफ कैसे बिताएंगे। तो फिर उनको इसी कारण रीयूनियन की भी जल्दी होती है ना। एक दबाव सा वो महसूस करती हैं अपनी उम्र के कारण, एज के कारण कि एज निकलती जा रही है। डीएम के साथ कब रीयूनियन होगा, कब ये सेपरेशन फेज ख़त्म होगा हमारा। तो फाइनली उनके अंदर का एंकर ब्लास्ट हो जाता है अगर रीयूनियन नहीं होता है, क्योंकि फैमिली से, सोसाइटी से लगातार उन पर प्रेशर बना रहता है। जैसे मैंने अभी आपको एक चेन बताई थी कि इश्यूज कैसे कैसे आपके सरफेस पे आते, वर्क करते, डीएम का कैसे स्टेप बाय स्टेप बिहेवियर पैटर्न होता है। पहले वो रिजेक्ट करता है ना, फिर एब्यूज़ वगैरह भी होता है। उसके बाद एब्यूज़ के बाद आपको लगता है कि सिचुएशन इनटॉलरेबल सी है तो आप थोड़ा दूर होने की कोशिश करते हो डीएम से। आपको साथ साथ में ट्रस्ट वाले इशू भी होते हैं, आपका मन नहीं करता ट्रस्ट करने का। फिर डीएम से सेपरेशन भी हो जाता है तो उस कारण फियर की एनर्जी में आप आते हैं कि पता नहीं दोबारा से वो पैचअप होगा कि नहीं होगा, वर्कआउट रिलेशनशिप में होगा कि नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। तो ये जब सारे इमोशंस मिक्स हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इतनी सारी लो एनर्जीज एक एक करके सरफेस होती जाती हैं, तो आपका जो एंगर होता है वो एकदम से ब्लास्ट होता है। और ये सारी लो एनर्जीज और इनके रीज़न आपस में जुड़े होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था ऊपर। तो सिस्टमेटिकली हर उस मोमेंट को बारीकी से परखना होता है जिस दौरान ये इमोशंस आप पे हावी होते हैं। अगर पेन सरफेस पे आता है तब आप उस मोमेंट को ध्यान से परखें, है ना, एनालाइज करें, फियर हो रहा है या फिर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कभी कभी गिल्ट में भी आ जाते हैं। तो ये इमोशंस जब सरफेस पे आए जिस दौरान, तो उसी मोमेंट पर आप पॉज हो जाओ, रुक जाओ। जैसे इनमें से कोई इमोशन सरफेस होता है डीएम के रिजेक्शन पे, आपको पेन इसलिए हुआ क्योंकि आप में सेल्फ लव नहीं था, खुद को प्रायोरिटी देना आपको नहीं आता। और सेल्फ लव आप में क्यों डेवलप नहीं हुआ आज तक, कि हो सकता है शुरू से ही, चाइल्डहुड से ही आप लोगों के वैलिडेशंस, अप्रूवल्स के कारण जीती आई हो। लोगों ने हर सिचुएशन में आपकी तारीफ ही की हो, अप्रिशिएट ही किया हो, भले वो झूठा ही क्यों ना हो। तो आप एप्रिशिएशन के लिए लोगों पर ही डिपेंड रही, तो आपका सेल्फ लव बढ़ ही नहीं पाया। चाइल्डहुड से आप कहाँ कहाँ सही रही, कहाँ कहाँ गलत रही हैं, वो आपने खुद से नहीं जाना है। तो हर एक मोमेंट को इसी वहाँ पे पॉज होके एनालाइज कीजिए और बारीकी से परखिए कि इसके पीछे का कारण क्या है, रूट कॉज क्या है इसके पीछे का, और फिर स्टेप बाय स्टेप उसे रिलीज करते रहिए। और इन सब के पीछे जो कारण होते हैं, इन इश्यूज और इमोशंस के पीछे जो भी रीजंस होते हैं, वो फैमिली या सोसाइटल फॉल्स प्रोग्रामिंग के कारण ही होते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि इनके पीछे का जो भी रूट कॉज होगा, उसके पीछे कोई ना कोई फॉल्स प्रोग्रामिंग ही होगी कारण, है ना। तो उसी एक फॉल्स प्रोग्रामिंग को, जो थॉट है, उसको आपको रिलीज करना है, चेंज करना है। इसी तरह से फियर के इशू को डिकोड कीजिए कि जैसे सेपरेशन चल रहा है और डिवाइन टाइमिंग रीयूनियन की, मतलब रीयूनियन का जो टाइम होता है, डिवाइन टाइमिंग होती है, वो कब आती है ये किसी को पता नहीं होता। कोई कोच भी आपको बता नहीं सकता, ये सिर्फ डिवाइन को पता होता है। डिवाइन टाइमिंग लेट भी हो सकती है, पर उस पीरियड में जब आपका फियर 24 आवर्स सरफेस पे रहता है कि मैं लाइफ में अकेली ना रह जाऊं, तो ये एक प्रोग्रामिंग
या सदमे के कारण भी हो सकता है। लाइक आपने बहुत वर्स्ट केसेस सुन लिए होंगे, है ना, कई विडोज के या डिवोर्स फैमिलीज के, कि बिना पार्टनर के कैसे वो फाइनेंशियली सफ़र कर रही हैं, वो हर वक्त अलोन रहती हैं, सोसाइटी इतना ध्यान भी नहीं देती हैं, एक्सेप्ट नहीं करती हैं ऐसे फैमिलीज को जो विडोज होती हैं या डिवोर्सेस होती हैं। कोई उन पर ध्यान नहीं देता है, फैमिली भी हेल्प नहीं करती है, वो सब कुछ अपनी लाइफ में अकेले ही हैंडल कर रही होती है। ये सब आप केसेस देखते हो ना जब, तो आपकी एक तरीके से प्रोग्रामिंग बन जाती है। क्या प्रोग्रामिंग बनती है कि लाइफ पार्टनर का होना तो बहुत ही ज़रूरी है, साथ में आपकी ये भी प्रोग्रामिंग बनती है उनको देख कर कि ये फेमिनिन्स तो बिना पार्टनर के मतलब बहुत ठोकरें खाती हैं, ऐसी फेमिनिन्स बिना पार्टनर के तो लाइफ स्ट्रगल से ही बढ़ जाती है। तो ये आपकी यहाँ प्रोग्रामिंग जो आपके फियर का कारण हो सकती है, इस कारण से आप फियर की एनर्जी से ऑपरेट करते रहते हो हमेशा। तो आपके फिर इनर वर्क के साथ साथ आप वेटिंग एनर्जी में कहीं ना कहीं रहते हो। वो वेटिंग एनर्जी, वो चेजिंग एनर्जी भले ही 1% ही क्यों ना हो सकता है आपने बहुत अच्छे से इनर वर्क कर लिया हो, है ना, आप उतना ज़्यादा भी नहीं चेस करिए डीएम को, पर ये इस प्रोग्रामिंग के कारण ही, इस प्रोग्रामिंग के पीछे ही, ठीक है, आप ऐसे केसेस देखते हो, ऐसी फेमिनिस्ट को देखते हो, तो कहीं ना कहीं वो रहता है ना एक बैकग्राउंड में 1% भी आप वो वेटिंग की एनर्जी में रहते हो कि ट्विन फ्लेम से कब रियूनियन होगा, शादी कब होगी। अच्छा, आप ट्विन फ्लेम अगर नहीं आएगा तो फिर आप इसी तरीके से कमेंट्स में सवाल करते हो, मैडम सोलमेट के साथ चले जाएं, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये प्रोग्रामिंग होती है, इस कारण से आप ऐसे सवाल करते हैं। तो इस तरीके से जो थॉट्स होते हैं आपके, वो आपकी लो एनर्जीज के पीछे के रीज़न होते हैं। कैसे कैसे वो इमोशंस आप में बढ़ते जाते हैं। आप में से कई डीएफ्स के ऐसे थॉट होंगे। तो यहाँ डीएम इसलिए सेपरेट होते हैं, इसलिए ही होते हैं ताकि ये फियर सरफेस हो। आपके अंदर के जो ये फॉल्स प्रोग्रामिंग है ना, ये आपको दिखाई जाती है डीएम के ट्रिगर से। डीएम इसलिए सेपरेट होते हैं ताकि ये फियर सरफेस होगा और आपको पता चलेगा और आप उसे हील कर पाएंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में कितनी क्या प्रोग्रामिंग हो रखी है ये आपको भी नहीं पता होता है। हमें नहीं पता है हमारे सबकॉन्शियस में कितना कुछ भर रखा है हमने, है ना। तो वो ट्रिगर्स के ज़रिए ही सरफेस पे आता है। और या डीएफ ये भी सोचती है कि यहाँ एक तरह से उनको यहाँ भी फियर होता है उनको कि अगर रीयूनियन नहीं हुआ, अगर हुआ ही नहीं हमारा इस लाइफ टाइम में, डीएम मिला ही नहीं, पूरी लाइफ बात ही नहीं हो पाएगी, एक दिन उसकी मेरी दोनों की डेथ हो जानी है, तो मतलब हमारा मोक्ष तो हुआ ही नहीं। फिर नेक्स्ट बर्थ में भी मैं अगर उससे पहचान नहीं पाई मेरे डीएम को, या मेरी और ज़्यादा कार्मिक साइकिल्स होंगी, बढ़ जाएंगी, तो इन सब का फियर भी उनमें होता है। वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाती हैं इस जर्नी में, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी को वो सिर्फ रीयूनियन का पर्पस समझकर ही पूरा करती हैं, इसलिए डेथ का फियर उनमें होता है। फिर जैसे गीता में जैसे कहा गया है ना कि आत्मा ना मरती है, ना जलती है, ना आत्मा को काटा जा सकता है, ना आत्मा का जन्म होता है। तो आत्मा का जो ये पूरा कंसेप्ट है या री इनकारनेशन का कंसेप्ट, वो भी पूरा किसी को क्लियर नहीं है। ट्विन फ्लेम्स को आप बस ट्विन फ्लेम की वीडियोस ही देखते रहते हो, आप डीप स्पिरिचुअलिटी में जाते ही नहीं हो। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले आचार्य प्रशांत जी का वीडियो शेयर किया था, इसी पर था वो, आत्मा पर। तो कुछ दिनों पहले मैंने उसे कम्युनिटी में उस वीडियो का लिंक शेयर किया था। शायद आप लोगों में से किसी ने वो ना देखा हो या बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो वो मैंने इसलिए ही शेयर किया था ताकि आपकी प्रोग्रामिंग टूट सके। जो भी आपके विचार हैं आत्मा को लेके, क्या आप में कितना ज्ञान है, आप कितना जानते हो आत्मा को लेके, तो आपकी प्रोग्रामिंग टूटेगी। और मैंने ये भी कहा था कि गहरे आध्यात्म में आपको आना ही होता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं,
बिकॉज आपकी कॉन्शियसनेस का ही यूनिवर्स टेस्ट लेती है। आप डेथ को लेके ही डरे रहोगे, मरने से ही डरोगे, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? क्योंकि मोक्ष के लिए भी इस डेथ के फियर को रिलीज करना होता है। और सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, डेथ का फियर इसलिए होता है क्योंकि लोगों का अटैचमेंट होता है अपनी बॉडी से और इस 3D अर्थ से। इसी को वो अपना असली घर मान लेते हैं। तो यहाँ अब देखिए, अटैचमेंट का इश्यूज भी सामने आता है उस टाइम पे, उसे भी रिलीज करना होता है। ये पूरी एक चेन थी इश्यूज की जो एक दूसरे से जुड़ी थी। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हर इमोशन के पीछे का कारण आपको जानना है कि क्यों मेरे अंदर आ रहा है। उसके पीछे आपके विचार भी होंगे, तो उन विचारों को आपको बदलना है। और इसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी में सिस्टमैटिक इनर वर्क कहते हैं। आप बार बार सुनते हो गए कि सिस्टमैटिक इनर वर्क करो, सिस्टमैटिक इनर वर्क करो। तो मतलब ये नहीं है कि आपने मॉर्निंग में आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन किया या इवनिंग में भी कर लिया, चलो हो गया हमारा इनर वर्क। नहीं, अगर आप खुद से इतना डीप इनर वर्क नहीं कर पा रही हो, है ना, तो आप पर्सनल सेशंस बुक करवा सकती हैं। क्योंकि फियर, एंगर, डिपेंडेंसी ही इस जर्नी का सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करती है। फ्रेंड्स, ये तो वो पार्ट था जिसमें DM के कारण क्या इश्यूज आते हैं वो बताएं कि कैसे हील करने पर। अभी और पार्ट बनेंगे जिसमें कि फैमिली, सोसाइटी के कारण किस तरह से फियर, एंगर होने लगता है। तो नेक्स्ट पार्ट में उन इश्यूज को बताया जाएगा जो फैमिली या सोसाइटी के कारण हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं। पर्सनल सेशंस के लिए आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स, आज की गाइडेंस यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।